और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो जो फ़ोन की बातें होती है वो ख्वाहिशों की दुनिया होती है, सपनों की दुनिया होती है। और आपको पता ही है, जब हम किसी से शादी करते हैं तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, कर लेना लव मैरिज। पहले तुम्हें पता तो हो कि लव मैरिज करना कब चाहिए। आज के टाइम पे ज़्यादातर लड़के लड़कियों को लव मैरिज करना ही पसंद है, क्योंकि लव मैरिज में उन्हें अपना मनपसंद पार्टनर मिल जाता है, मनपसंद हमसफ़र मिल जाता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा तलाक लव मैरिज में ही होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लव मैरिज करना कब चाहिए। बस फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, सडनली प्लान बन जाता है कि चलो भाग कर शादी करते हैं, और फिर दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं, किसी मंदिर में, किसी कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। देखो, प्यार करना और शादी करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शंस होता है कि अगर पार्टनर अच्छा ना हो, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा ना हो, पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे बुरी आदतें हैं, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन शादी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार आपकी शादी किसी से हो गई तो पूरी ज़िंदगी आपको उसे झेलना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, जितने भी लव मैरिज होते हैं उनमें ज़्यादातर केस तलाक का ही होता है। क्योंकि जब दोनों प्यार कर रहे होते हैं उस टाइम पर काफ़ी मीठी मीठी बातें होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि लड़की के जितने भी खर्चे हैं वो उसका बाप उठा रहा है, लड़के का जो खर्चा है वो उसका बाप उठा रहा है, दोनों को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन शादी के बाद घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, घर वालों के खिलाफ जाना होगा, तब आप दोनों शादी कर पाओगे लव मैरिज। और जैसे आप दोनों की शादी होती है तो सारा खर्चा आप दोनों के ही उठाना पड़ेगा। घर वालों से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, घर वालों का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और यहीं से फिर ज़िंदगी की असली शुरुआत होती है, जहाँ से फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मनमुटाव, झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ कपल्स होते हैं जो इन सबको झेल पाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं झेल पाते, जिनका तलाक हो जाता है। और अगर आप भी अपने पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हो तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप दोनों घंटों घंटों समय बिता चुके हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर चुके हो, और कभी आप दोनों के बीच मनमुटाव नहीं हुआ, कभी आप दोनों के बीच तू मैं नहीं हुआ, साथ ही आप दोनों को एक दूसरे की रोज़ाना रूटीन के बारे में पता है। जैसे होता है ना कभी कभी कि लड़की अपने घर में जब रहती थी तो सुबह उठते उसे पिज्ज़ा चाहिए, मैकडॉनल्ड से चाहिए, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उन्हें ये सब चीज़ नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। तो ये सारा रूटीन के बारे में अगर आप दोनों को पता है तो यहाँ पर चांसेस है कि आप शादी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली। और मैं तो कहता हूँ कि आप जिस भी पार्टनर से, जिस भी लड़की या फिर जिस लड़के से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आप उनसे ज़्यादा मिलिए। आप महीने में 4 से 5 बार मिलिए, और हो सके तो आप लिविंग में भी रहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टोन कैसा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, ये सब पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, सीधा शादी कर लेते हो, तो फिर शादी के बाद आपको पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, उसका रूटीन कौन कौन सा है, उसके अंदर कितना गुस्सा भरा है, उसको कितना चिड़चिड़ापन आता है। तो ये सारी बातें जब शादी के बाद पता चलेगी तो जान कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको मजबूरी में झेलना ही पड़ेगा। इसलिए अब जिससे भी लव मैरिज करना चाहते हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलो, जिससे आपको उसके बारे में हर एक बातें पता चल सके। क्योंकि प्यार में तो मिलना होता है, लेकिन कब? महीने में एक बार मिलोगे, कुछ घंटों के लिए आप क्या ही जान पाओगे उसके बारे में, और सीधा शादी कर लोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी बुराई है, वो कितना बुरा लड़का है या फिर कितना बुरी लड़की है, या फिर उसके और कितने अफेयर्स हैं। लेकिन शादी के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जिससे भी लव मैरिज करना चाहते हो उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। देखो आप दोनों की कॉम्प्लीमेंट कितना अच्छा है, आप दोनों अच्छे से रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो। क्योंकि शादी के बाद आपको साथ ही रहना पड़ेगा, और कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। इसलिए जिससे भी शादी करना चाहते हो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करो। इसके अलावा आप ये भी देखो कि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितना चिड़चिड़ापन है। क्योंकि जब फ़ोन पर बातें होती है ना तो प्यार भरी बातें ही होती है, लेकिन शादी के बाद जब साथ रहते हैं तो यहाँ पर उसके चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं उससे बार बार मिलो,
उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय एक्सपेंड करो, जिससे आपको उसके बारे में आपको पता चल सके कि उसका और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं और कितने उसके अफेयर चल रहे हैं, या फिर उसके बिहेवियर कैसा है, उसकी कितनी बुरी आदतें हैं। सारी बातें जब आपको पता चल जाएगी, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको शादी करना चाहिए या फिर नहीं। मैं अपनी खुद की एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक लड़की थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, जिससे मैं बेहद प्यार करता था। उससे मैं शादी भी करना चाहता था क्योंकि मेरे ही कास्ट की थी। हम लोग का रिलेशन 4 साल तक चलता रहा। मैंने उसे काफ़ी टाइम बोला मिलने के लिए, पर वो हर एक बार मना करती रही। आई डोंट नो ऐसा वो क्यों करती थी, बट मना करती थी। और जब तक मैं उससे मिलता नहीं, तब तक मैं उसके बारे में जान नहीं पाता। और मैंने आपको बताया कि फ़ोन की बातें फ़ोन तक ही सीमित होती है। फ़ोन की बातें सिर्फ एक ख्वाहिशों की दुनिया होती है, लेकिन शादी करने के लिए ख्वाहिशों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। और इसीलिए मैं 4 सालों में उससे ना जाने कितने बार मिलने की कोशिश किया, हर बारी वो टालती गई। लेकिन जब उसकी शादी किसी और से हुई, तब वो मुझे बोली कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। तब लास्ट में ये बात उन्हें मैं बोला भी कि अगर शादी करना चाहती थी, मिली क्यों नहीं, और बिना मिले मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर से महीने में 1 घंटा मिल लेते हो और आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है यार। आप उसके साथ अच्छे से टाइम एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, जिससे आप उसके बारे में कंप्लीटली जान पाओ कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि शादी के बाद यही सब बातें सामने आती है। आप 1 घंटे मिलते हो किसी से तो बस प्यार 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 चलता है, रोमांस होता है बस। लेकिन शादी के बाद आपको उसके गुस्से भी देखना है, उसका चिड़चिड़ापन भी देखना है, उसकी बिजीपन भी देखना है, बहुत कुछ देखना होता है यार। इसीलिए अब जिस किसी से भी शादी करना चाहते हैं, उससे बार बार मिलो। अगर मैं भी अपनी पार्टनर से अगर मिला होता तो आज हमारी शादी हो गई होती, लेकिन वो बार बार मिलने से मना करती थी और उसके बारे में मैं नहीं जान पाया, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही बात करके उससे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है अगर आप अपने पार्टनर से सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करते हो तो फ़ोन पे सिर्फ अच्छी बातें ही पता चलती है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो रोज़ाना रूटीन है, वो पता नहीं चल पाता। और आपने ठान के ही रखा है कि आपको अपने पार्टनर से शादी करनी ही है, आपको लव मैरिज ही करना है, तो उसके शारीरिक क्षमता के बारे में भी जान लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी पार्टनर है, जिससे आप शादी करना चाहते हो, उसे खाना बनाना नहीं आता, वो या फिर वो बनाना ही नहीं चाहती, वो घर के काम नहीं कर सकती, वो घर के काम करना चाहती ही नहीं है। क्योंकि जब आपकी बातें सिर्फ फ़ोन पे ही हो रही है, आप दोनों ने टाइम एक्सपेंड किया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम कर सकती भी है या फिर काम नहीं कर सकती। तो बहुत बार ये देखा गया है कि लव मैरिज कर तो लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता, वो खाना नहीं बना सकती। तो ऐसे में फिर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो मैंने आपको जो बातें बताई इन्हें अच्छे से देखो और रियलाइज़ करो अपने पार्टनर के साथ, क्या ये सारी बातें मैच करती है? क्या वो सब चीज़ कर सकती है जो एक हस्बैंड वाइफ को चाहिए? क्या घर गृहस्थी संभाल सकती है? और ये सब आप तभी जान पाएंगे जब आप दोनों टाइम एक्सपेंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप साथ रहोगे। आज मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं जिस लड़की को इतने शिद्दत से चाहा, जिसे इतना प्यार किया, उससे मेरी शादी ना हो पाई। और शादी न होने की वजह वो लड़की ही है, क्योंकि उससे मैं बार बार मिलना चाहा, वो कभी मिलने के लिए राज़ी नहीं होगी। और बिना उससे मिले, बिना उसके साथ टाइम एक्सपेंड किए, मैं उसके बारे में जान भी नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन की बातें फ़ोन तक ही सीमित होती है। और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो जो फ़ोन की बातें होती है वो ख्वाहिशों की दुनिया होती है, सपनों की दुनिया होती है। और आपको पता ही है, जब हम किसी से शादी करते हैं तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप अपने पार्टनर से मिलोगे नहीं, उसके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करोगे, तब तक आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे जो बातें आप शादी के बाद जानोगे। तो बेहतर है कि शादी के बाद आपको जो बातें पता चले वो शादी के पहले ही जान लो। और ये तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ टाइम एक्सपेंड करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करो उसके साथ, जिससे आपको उसके हर एक हरकतों के बारे में पता चल सके, उसकी हर एक आदतों के बारे में पता चल सके, साथ में उसको भी आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच झगड़े नहीं होंगे और शादी के बाद आपका तलाक भी नहीं होगा। दोस्तों, आई होप आप जान पाए होंगे कि लव मैरिज कब करना चाहिए और लव मैरिज में तलाक क्यों होता है। और अगर आप भी किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सारी बातें आपको एक एक करके बता दिया।
और इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID संदीप पटेल 72, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।